ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे प्राइस लिस्ट में बदलाव करना यानी उसे रिवाइज करना। प्राइस लिस्ट बनाना और उसका यूज़ करना तो हमने सीख लिया है। अब मान लीजिए हमको प्राइस लिस्ट में कोई बदलाव करना है, उसको रिवाइज करना है, तो वो कैसे करेंगे ये अब हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। इन्वेंट्री इन्फो में हम जाएंगे प्राइस लिस्ट पर। अब ये देखिए प्राइस लिस्ट के लिए ये विंडो खुली है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में टॉप पर आपको ऑप्शन मिलता है रिवाइज प्राइस का। तो रिवाइज प्राइस के लिए शॉर्टकट की है Alt+R, इसको हम प्रेस करेंगे। अब रिवाइज प्राइस के लिए सबसे पहले हमको स्टॉक ग्रुप नेम देना है। ऑल आइटम्स चुन करके हम सारे आइटम्स की प्राइस लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं, पर अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप के आइटम्स में ही चेंज करना है, उनकी प्राइस लिस्ट ही अगर बदलना है, तो उसके लिए हम वो स्टॉक ग्रुप चुन लेंगे। अभी हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रिकल आइटम्स में चेंज करना है, इसकी प्राइस लिस्ट रिवाइज करना है, तो ये हम चुन लेंगे। अब किस प्राइस लेवल के लिए प्राइस लिस्ट बदलनी है, मान लीजिए रिटेलर्स की प्राइस लिस्ट में ही बदलाव करना है, तो रिटेलर्स यहाँ पर हम रहने देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। और एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो नई रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट हम कब से अप्लाई करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डाल दें। मान लीजिए हम मई महीने से इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 1 मई डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है रिवाइज प्राइस का। अब टाइप ऑफ रिवाइज प्राइस में ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप जो प्राइस है वो परसेंटेज वाइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं या अमाउंट वाइज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हम हर आइटम में 50 रुपये कम करना चाहते हैं, तो हम चुनेंगे डिक्रीज बाय अमाउंट। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें कि ये जो अगर हम 50 रुपये कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक आइटम्स जितने भी हैं, मतलब जो भी स्टॉक ग्रुप हमने चुना है उसके अंतर्गत जो भी आइटम्स आ रहे हैं उन सब में एक जैसा वो लागू होगा, सभी में 50 रुपये कम हो जाएंगे। तो हम चुनेंगे डिक्रीज बाय अमाउंट। और अब 50 रुपये हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अमाउंट डाल देंगे 50 रुपीज़, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये अगला ऑप्शन है रिवाइज डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट रिवाइज करना चाहते हैं तो उसको परसेंटेज में आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर हमने पहले भी रिटेलर्स को कोई डिस्काउंट नहीं दिया था और अभी भी हम कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ चुन लेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये रिवाइज प्राइस लिस्ट हमारी बन गई है, अपडेट हो गई है। अब इसको देखने के लिए हम कोई भी की प्रेस कर देंगे। ये देखिए रिवाइज प्राइस लिस्ट यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल में जो प्राइस लिस्ट थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, और 50 रुपये कम करके हमने जो रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट तैयार की है मई के लिए, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जिस तरह से हमने रिटेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट रिवाइज की, उसी तरह से मान लीजिए हम होलसेलर्स के लिए भी प्राइस लिस्ट रिवाइज करना चाहते हैं, तो पहले तो हम स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये देखिए वापस हम प्राइस लिस्ट वाली विंडो पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिवाइज प्राइस का। रिवाइज प्राइस पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हम होलसेलर्स के लिए जो प्राइस लिस्ट रिवाइज करना चाहते हैं वो हम सभी आइटम्स में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम में यहाँ हम चुन लेंगे ऑल आइटम्स। प्राइस लेवल अब हमको चाहिए होलसेलर्स, होलसेलर्स चुनकर एंटर प्रेस कर देंगे। ये प्राइस लिस्ट भी हम मई में अप्लाई करना चाहते हैं। अब रिवाइज प्राइस में मान लीजिए हम सभी आइटम्स में 0.5% प्राइस जो है वो कम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अब हम चुनेंगे डिक्रीज बाय परसेंटेज। अब परसेंट में यहाँ पर हम 0.5% ले लेंगे, एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब रिवाइज डिस्काउंट में जो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है होलसेलर्स को, उसको हम 0.5% बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे इंक्रीज बाय परसेंटेज। परसेंट में हम 0.5% ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यह हमारी प्राइस लिस्ट रिवाइज हो गई है। अब कोई सी भी की दबा करके हम उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए सारे आइटम्स, एक तो यहाँ पर जो हैं, क्योंकि ऑल आइटम्स लिया था इसलिए सारे आइटम्स में चेंज हो गया है। अप्रैल में जो हमारी प्राइस लिस्ट थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो प्राइस लिस्ट अब
मई में रिवाइज्ड वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं। रेट में हमने 0.5% कम किया है रेट को, तो वो आप देख सकते हैं। पहले 850 रुपये था, वो अब कम होकर के 845 रुपये 75 पैसे हो गया है। उसी तरह से डिस्काउंट को हमने 0.5% बढ़ाया है, तो अप्रैल में जो डिस्काउंट 1% था वो बढ़ करके 1.5% हो गया है। अभी जैसे आपने देखी होलसेलर्स के लिए मई के लिए हमने सारे आइटम्स की प्राइस लिस्ट रिवाइज की। अब मान लीजिए 15 मई से हम केवल किसी एक आइटम की प्राइस लिस्ट रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ से हम बाहर आए। अभी हमने रिवाइज प्राइस की मदद से ऑल आइटम्स या फिर किसी एक ग्रुप के आइटम्स की प्राइस लिस्ट को रिवाइज किया, पर अब अगर हमको किसी एक ही आइटम की प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना है तो उसके लिए हम चुनेंगे ऑल आइटम्स, और यहाँ पर प्राइस लेवल में हम मान लीजिए होलसेलर्स के लिए प्राइस लिस्ट रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो होलसेलर्स चुन लेंगे और ये हमको 15 मई से अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 15 मई की। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर सारे आइटम्स आ गए हैं। जिस भी आइटम में हमको प्राइस चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं फैन। यहाँ पर हम प्राइस के साथ साथ जो क्वांटिटी रेंज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, तो हम दोनों में ही चेंज कर रहे हैं। पहली जो क्वांटिटी रेंज है वो है 50 पीसेस के अंदर की। रेट इसके लिए हम रख रहे हैं 825 रुपये प्रति पीस। डिस्काउंट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सेम है 1.5%। अब अगली कैटेगरी है 50 से 150 पीसेस तक की। इसमें हम रेट रख रहे हैं 800 रुपये प्रति पीस और डिस्काउंट 2% ही हम रहने देंगे। अगली कैटेगरी 150 पीसेस से ऊपर की है, जिसमें हम रेट रख रहे हैं 750 रुपये। डिस्काउंट वही है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मई से जो रिवाइज प्राइस लिस्ट थी उसके रेट्स में और अभी के रेट्स में तो अंतर है ही, साथ ही जो यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं, हमने जो क्वांटिटी रेंज थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया है। पहले जो क्वांटिटी रेंज थी वो थी 0 से 40 पीसेस, उसको हमने बढ़ाकर 50 कर दिया है। फिर थी 40 से 100, जिसको बढ़ाकर हमने 50 से 150 कर दिया है। और फिर थी 100 से ऊपर, इसको बढ़ाकर हमने 150 से ऊपर कर दिया है। और अब 15 मई के बाद अगर हम बिल बनाएंगे तो फैन के लिए अगर हम बिल बनाएंगे, मान लीजिए फैंस हमने बेचे हैं, तो जो बिल बनेगा वो इस प्राइस लिस्ट से बनेगा। पर अगर कोई और आइटम है तो मई में जो रिवाइज प्राइस लिस्ट थी उसी से बनेगा, क्योंकि हमने इसके लिए रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब इस पूरी प्राइस लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हम Ctrl A प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा प्राइस लिस्ट में बदलाव करना यानी उसे रिवाइज करना।